T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 का हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। शायद आपको जो वो इस बार हाई वोल्टेज मुकाबला ये देखने को ही ना मिले। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके से मुकाबला हुआ है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का, 77 रन जो वो श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ कर पाई थी। मैं तो ये समझ रहा था कि श्रीलंका की टीम ही ऐसी है, क्योंकि एशिया कप के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था, मैं ये समझ रहा था कि यार ये अच्छी पिच है, श्रीलंका की बैटिंग जो है वो इसके ऊपर सही नहीं, खुद ही नहीं कर रहे श्रीलंका वाले, इनसे हो ही नहीं रही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन जब मैंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखी तो ये 77 रन जैसा छोटा टोटल भाई साहब साउथ अफ्रीका ने 4-5 विकेटों के नुकसान के ऊपर जो पूरा किए, वो भी 16वें ओवर के ऊपर जाकर। भाई ये क्या पिच आपने बना दी। T20 वर्ल्ड कप, जितने भी T20 वर्ल्ड कप गुजरे उनमें हमेशा जो बैटिंग विकेट बनाया जाता है, ये तो टेस्ट मैच वाला विकेट बना दिए। ये जो विकेट आपको देखने को मिल रहा है ये ड्रॉप एंड पिचेस है, ये ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से जो मंगवाकर इसके अंदर नस्ब की गई हैं। ये स्टेडियम टेम्परेरी है, ऐसी स्टेडियम बनाया गया नहीं कि जैसे आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा था वहाँ पर टेम्परेरी जो वो ग्राउंड्स बने हुए थे, तो ये यूएसए के अंदर भी टेम्परेरी ग्राउंड बना है, नसाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम। कल का मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था, इंडिया के फैंस के लिए भी और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, कि ये पिच बोलना क्या चाहती है। क्या इस पिच के ऊपर कोई बड़ा टोटल बनेगा या छोटा टोटल बनेगा फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर के लिए। तो भाई आपने देख ही लिया कल जिस तरीके से 177 रन मामूली टोटल, फिर आगे साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम जिसके अंदर टॉप नाम शामिल है, जिनको हम जोकर्स भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये टारगेट भाई जाकर 16वें ओवर के अंदर जाकर पूरा किए। तो कई हद तक ये विकेट फट्टा विकेट है। अब क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि यार ये रोड है या फिर विकेट है, जिधर बॉल पड़ रही है भाई साहब स्विंग ही हो रही है। अब श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स देख लो, वो इतनी स्विंग कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं भी बोल रहा था पता नहीं कहाँ से जो वो ये शाहीन और मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी आ गया भाई, इतनी स्विंग करने वाला, इतनी स्विंग हो रही थी उनके फास्ट बॉलर से श्रीलंका वाला। तो सोचो जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा उसमें कितना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को, फिर दूसरी तरफ इंडिया के स्पिनर्स को। ये आईसीसी के ऊपर सारा ब्लेम जाता है, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसकी जो विकेट्स बनाई जाती हैं वो हमेशा बैटिंग विकेट्स बनाई जाती हैं। और ये जो विकेट तैयार किया गया है नसाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का, भाई ये तो सीधा सीधा जो वो टेस्ट विकेट तैयार किया गया। टेस्ट मैचेस के अंदर हमें ऐसी विकेट देखने को मिलती है कि T20 वनडे भी होता ना, चलो फिर भी थोड़ा बहुत वो चल जाता, ये T20 के अंदर ये विकेट आईसीसी ने तैयार की, तो भाई आगे चलकर पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। 87 रन, मतलब कि यहाँ पर 150 टोटल भी बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 150 बना दें, दूसरी जो बारी वाले आएंगे उनके लिए 150 भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से कल का रिजल्ट है मेरा, स्पिनर्स आ रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिल रहा है इस जो पिच के ऊपर, फिर फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं तो उनको डबल फ़ायदा मिल रहा है, उनकी भी स्विंग हो रही है और बड़ी बड़ी स्विंग हो रही है उनकी। ये विकेट नहीं, मेरे ख्याल से जो वो आईसीसी ने खंडर तैयार कर दिया पाकिस्तानी बैटर्स और इंडिया के बैटर्स के लिए। अब बाबर 11 भी सोच में पड़ गई है, रोहित 11 भी सोच में पड़ गई है कि भाई ये किस विकेट के ऊपर जो हमें खिलाया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स चलेंगे, स्पिनर चलेंगे, बैटिंग का कोई रोल ही नहीं है। यानी कि 150 यहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो ये सोच के बैठा हुआ था कि यार आईसीसी ने जो ये विकेट तैयार किए पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, ये 200 रन का विकेट तैयार किया होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया मुकाबला हुआ वो भी मेलबर्न का विकेट काफ़ी ज़बरदस्त था, उसके ऊपर तकरीबन 180 जैसा 190 जैसा टोटल बन सकता था। लेकिन ये जो विकेट तैयार की है इतने बड़े मुकाबले के लिए, ये विकेट आपको बोला किसने ऐसा तैयार करने को? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये टेस्ट विकेट हमें जो है वो देखने को मिलेगी। ये टेस्ट मैच की विकेट बना दी है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, इंडिया फास्ट बॉलर टेस्ट मैच जो है वो यहाँ पर खेलेंगे। और जो बैटर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या वो यहाँ पर टेस्ट मैच खेलने आएंगे? क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान यहाँ पर टेस्ट मैच खेलेंगे? इतनी बड़ी बड़ी स्विंग भाई मैंने नहीं देखी। ये टेस्ट विकेट जो है वो इसको हटाया जाए, ये ड्रॉप एंड पिचेस है भाई, इसका यही हिसाब होता है, इसका कोई भी ये नहीं कह सकता। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर कह रहा था कि भाई इंडिया जब पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो इंडिया बाआसानी पाकिस्तान को हरा देगा। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, मैंने आप सबको इस बारे में तस्दीक करके दी कि किसी भी टीम को इस विकेट के ऊपर एडवांटेज है ही नहीं। ये विकेट क्या बोलेगा? जितने बड़े बड़े भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो भी इस पिच को देख कर नहीं बता सकते कि भाई इसके ऊपर बॉल घूमेगा किस दिन, बॉल उठेगा, बॉल बैठेगा, बैटिंग विकेट आएगी, क्या आएगी। क्योंकि ये ड्रॉप एंड पिचेस का होता है यही कॉन्सेप्ट है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि कब जो है वो कैसे विकेट तैयार की गई है और बॉल कब घूमेगा, बॉल कब बैठेगा, बॉल कब स्विंग होगा, बैटर्स के लिए कितना फ़ायदा है, किसी को भी नहीं पता लगता। तो इसलिए ये सोचना बंद कर दें कि जो वो बांग्लादेश और इंडिया का इसी मैदान के ऊपर मैच हो चुका है और इनको एडवांटेज होगा। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई एडवांटेज रहने वाला, यहाँ पर जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही लेकर जाएगा ये मुकाबला। अब जो इंडिया पाकिस्तान है
वो इसी फ्लैट विकेट के ऊपर, आपको फट्टा विकेट के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि कोई बड़ा टोटल हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडिया पाकिस्तान के अंदर। अगर आप क्रिकेट फैंस इतने जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके यूएस से जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए, क्रिकेट फैंस क्या वो सिर्फ और सिर्फ 120 या फिर 130 रन का टारगेट देखने के लिए जा रहे हैं? वो इतना पैसा किस लिए खर्च कर रहे हैं? आईसीसी को कोई ये सोच है ही नहीं कि ये फट्टा विकेट जो हमने बना दी है, इसके ऊपर ये खंडर हमने तैयार कर दी है, इसको देखने के लिए करोड़ों तमाशाई जो वो ग्राउंड के अंदर बैठेंगे इंडिया के, पाकिस्तान के, पता नहीं कहाँ से जो वो आते हैं। और टीवी चैनल्स के ऊपर जो लोग मैच देख रहे होते हैं, लाइव मैच देख रहे होते हैं, और वो तो बेतहाशा लोग देख रहे होते हैं। क्या वो ये इतना बड़ा मुकाबला जिसको हम हाई वोल्टेज का नाम दे देते हैं, नसाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम किस लिए तैयार किया गया था? इंडिया और पाकिस्तान के लिए। बड़ा टाकरा जो वो उसमें देखने को मिले, क्रिकेट फैंस जो वो आ सकें इस ग्राउंड के अंदर, बैठ सकें, पूरे आ सकें, ज़्यादा आ सकें, ज़्यादा कमाई हो। अब कमाई तो आपकी होगी सही इस मैच से, लेकिन देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये मुकाबला मेरे हिसाब से 2 या ढाई घंटे का रहेगा इंडिया पाकिस्तान का, जैसी विकेट बता रही है। 2 या ढाई घंटे या 1.5 घंटे का मुकाबला अगर हो पाकिस्तान इंडिया का, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा देखने को मिलेगा। आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके यूएसए जाते हैं, फिर आगे से इस फट्टा विकेट जो फ्लैट विकेट खंडराट जो बनाई गई है, इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 120 या 30 बनाए, फिर इंडिया जो है वो चेस करे, तो भाई धक्कम धुक्की से चेस करे, वो भी जाकर 20 ओवर में चेस करे। तो भाई क्या आप इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे? आप क्या एंजॉय करेंगे? तो इस विकेट को बराए मेहरबानी ये टेस्ट विकेट को हटाया जाए, इसके ऊपर अच्छा काम किया जाए। T20 वर्ल्ड कप जितने भी माजी में गुजरे आप वो उठाकर देख लो, उसके उन विकेट्स के ऊपर आईसीसी ने काम किया। हमेशा बैटिंग विकेट तैयार की जाती है, 70 से 80% बैटिंग विकेट तैयार की जाती है। T20 क्रिकेट का कॉन्सेप्ट यही है कि 70 से 80% जो वो बैटिंग विकेट तैयार होगी, बाकी 30 या 20% स्पिनर्स और फास्ट बॉलर को से फायदा देगी। बस T20 का विकेट यही होता है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब सीधा सीधा 90% जो वो बॉलर्स को फायदा हो रहा है, स्पिनर्स को भी और बॉलर्स को भी, और 10% सिर्फ और सिर्फ इस विकेट के ऊपर बैटर्स को फायदा हो रहा है। मतलब साफ साफ ये है कि दोनों तरफ से आपको पक्का जो वो टारगेट देखने को मिलेगा। फिर बॉल स्पिन हो रहा है, फिर इंडिया को फायदा होगा, उनके पास कुलदीप है, अक्षर है, जडेजा मौजूद है, उनके पास युजवेंद्र चहल मौजूद है, अर्शदीप सिंह है। अगर विकेट वहाँ पर स्विंग करता है, स्पिनर को फायदा दिया, जिस तरीके से हसारंगा की हो रही थी महाराज, जिस तरीके से 2 विकेट लेकर गए, स्पिनर को फायदा होता है, तो भाई सीधा सीधा फिर मैच में समझूंगा कि इंडिया को आप दे दो। कुलदीप यादव जो वो नहीं छोड़ने वाले हैं फिर किसी को। बाबर और कुलदीप के अंदर वैसी जो वो नहीं बनती सही तरीके से, हमेशा बाबर और कुलदीप का टाकरा रहा है कि कुलदीप आउट कर देते हैं। फिर हमारे पास देखो तो हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है, स्पिनर मौजूद है तो हमारे पास शादाब खान मौजूद है, जिसकी बॉलिंग अगर बॉलिंग पे आ भी जाए तो वो 55 रन खा जाता है। तो भाई हमारे पास तो स्पिनर नहीं है, इंडिया के पास स्पिनर है। इंडिया को अब एडवांटेज रहेगा इस विकेट के ऊपर। अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को भी कई हद तक बीच में काफ़ी टफ एडवांटेज मिलेगा, वो विकेट्स उखाड़ सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का पहले ओवर में काफ़ी टफ बॉल स्विंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल स्विंग हुआ है। फिर मोहम्मद आमिर का भी इस विकेट के ऊपर स्विंग होगा, नसीम का भी स्विंग होगा, फिर वहाँ से अर्शदीप का भी स्विंग होगा, सिराज का भी स्विंग होगा, कुलदीप का भी स्विंग है, युजवेंद्र चहल का भी स्विंग होगा। भाई उनकी टीम मुझे थोड़ी बहुत टफ नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान। दोनों का अगर मुकाबला इस विकेट के होगा तो जो भी पहले टीम बैटिंग करेगी वो सिर्फ और सिर्फ 150 बड़ी मुश्किल से बनाएगी इस विकेट के ऊपर। 150 बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर जब दूसरी चेजिंग होगी 150, तो यहाँ पर आराम से जो वो चेज भी हो जाएगा, 20वें ओवर में जाकर 19वें में जाकर 150 चेज भी हो जाएगी। मतलब कि जो भी यहाँ पर टीम टॉस जीते वो सबसे पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला करे इस खंडर पिच के ऊपर, जो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार की गई है। उसके ऊपर जो है वो जो भी टीम टॉस जीते, मैं कहूँगा सबसे पहले बॉलिंग करे। जो भी टीम बॉलिंग करेगी उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बाबर आजम आप टॉस जीते हैं, सबसे पहले बॉलिंग करें।